भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर जिसने देश का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। करीब करीब 300 साल, 5 अलग अलग राजवंश और इन सब की एक ही राजधानी दिल्ली। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। गुड़ खा तसले में, सुनने में ये किसी मिठाई की रेसिपी लग रही है ना? तो नहीं, ये कोई मिठाई की रेसिपी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास के 300 सालों को चुटकियों में याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है। एक निमोनिक जो हमें दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों को उनके सही क्रम में याद कराएगा। तो कैसे? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। गुड़ से हुआ गुलाम वंश, खा से खिलजी, त से तुगलक, स से सैयद और ले में से लोधी वंश। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर वंश का अपना एक दौर था। कोई बहुत लंबे समय तक राज करता रहा, तो कोई आया और जल्दी से चला गया, और हर एक की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग पहचान थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सल्तनत के शुरुआती दौर से और मिलते हैं पहले 2 राजवंशों से, गुलाम और खिलजी। गुलाम वंश की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। पर सल्तनत का असली संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और हाँ, इसी वंश में हुई रज़िया सुल्तान, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक। जरा सोचिए, उस जमाने में एक महिला का सुल्तान बनना कितनी बड़ी बात रही होगी। और फिर आए बलबन, जो अपनी बेहद सख्त लॉ और रक्त नीति के लिए जाने गए। इसके बाद आते हैं खिलजी। इनका राज सल्तनत के इतिहास में सबसे छोटा रहा, सिर्फ 30 साल। लेकिन इन 30 सालों का असर सदियों तक रहा। और इस गहरे असर की सबसे बड़ी वजह थे अलाउद्दीन खिलजी। उनके सुधार अपने वक्त से बहुत आगे थे। सोचकर देखिए, बाजार नियंत्रण नीति, जिससे हर चीज का दाम तय हो गया, एक परमानेंट सेना बनाना और सिपाहियों को जमीन के बदले नकद सैलरी देना, ये उस दौर के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। खिलजियों के बाद कहानी पहुंचती है तुगलकों तक। ये वो दौर था जब सल्तनत अपनी बुलंदियों पर भी पहुंची और यहीं से उसकी परेशानियां भी शुरू हुईं। तुगलक वंश, इन्होंने सल्तनत पर सबसे ज्यादा करीब 94 इयर्स हुकूमत की। कहाँ खिलजियों के 30 साल और कहाँ ये लंबा दौर। और इस लंबे दौर का सबसे मशहूर सुल्तान कौन था? एक ऐसा सुल्तान जिसे इतिहास एक बड़े ही अजीब नाम से जानता है, पढ़ा लिखा मूर्ख या समझदार मूर्ख। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं कागज पर तो बेहतरीन थीं, पर हकीकत में एक के बाद एक फेल होती गईं। जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, या फिर चांदी के सिक्कों की कीमत के बराबर पीतल के सिक्के जारी कर देना। ये सारे प्रयोग सल्तनत पर बहुत भारी पड़े। उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने सल्तनत को संभालने की भरपूर कोशिश की। एक तरफ तो उन्होंने खेती के लिए नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछवाया, जौनपुर जैसे नए शहर बसाए, तो दूसरी तरफ उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तुगलकों के साथ ही सल्तनत का सुनहरा दौर भी ढलने लगा था। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची थी, जिसमें आए सैयद और लोधी वंश। जब तैमूर के हमले ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया, तो उस खालीपन से उभरा सैयद वंश। हालांकि इनका राजपाट ज्यादातर दिल्ली और उसके आसपास ही सिमटकर रह गया। और फिर सैयदों के बाद तख्त पर बैठे लोधी, जो दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे। इस वंश को शुरू किया बहलोल लोधी ने। उनके बाद आए सिकंदर लोधी, और उन्होंने एक ऐसा शहर बसाया जिसका नाम आज सब जानते हैं, आगरा। जी हाँ, 1504 में, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। और आखिर में आए इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे आखिरी सुल्तान साबित हुए। और इब्राहिम लोधी के साथ ही हम पहुंच गए हैं सल्तनत के अंत और उसकी विरासत की कहानी पर। अब दिल्ली के तख्त का आखिरी फैसला होना था। पानीपत के मैदान में आमने सामने थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और उन्हें चुनौती देने वाला बाबर। वो तारीख थी 21 अप्रैल 1526। और नतीजा, दिल्ली सल्तनत का 300 साल लंबा सफर खत्म हुआ और हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का आगाज हुआ। लेकिन सल्तनत अपने पीछे क्या छोड़कर गई? चलिए कुछ जरूरी चीजें समझते हैं। पहला है इक्ता। इसे ऐसे समझिए कि ये एक सिस्टम था जिसमें अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन से टैक्स वसूलने का हक दे दिया जाता था। दूसरा शब्द है जजिया,
ये एक तरह का धार्मिक टैक्स था जो सल्तनत में रहने वाली गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। लेकिन विरासत सिर्फ टैक्स और सिस्टम तक ही नहीं थी। इस दौर में कला और साहित्य भी खूब पनपा, और इस पूरे दौर का एक जीता जागता गवाह कौन था? अमीर खुसरो। उन्हें तोताए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। और सोचिए जरा, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 7 अलग-अलग सुल्तानों का दौर अपनी आंखों से देखा था। तो 300 सालों का ये लंबा सफर पानीपत में आके खत्म हुआ। पर एक सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। क्या होता अगर पानीपत में लोदी की जीत होती? सोचिएगा जरूर।